नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारी विरासत में। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं हमारे देश के कुछ प्रसिद्ध व्यंजनों से और साथ ही जानेंगे इन व्यंजनों के रोमांचक इतिहास को। खम्मा कणी, आइए आपको ले चलते हैं राजस्थान की थाली तक। राजस्थानी पारंपरिक व्यंजन न केवल अपने अनूठे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उनकी दिलचस्प ऐतिहासिक कहानियाँ भी हैं। दाल बाटी चूरमा के नाम से तो आप भली भांति परिचित होंगे। प्राचीन समय में जब योद्धा युद्ध के मैदान में जाते थे तो उन्हें ऐसा भोजन चाहिए था जो पौष्टिक होने के साथ साथ जल्दी बनाया जा सके। बाद में इसे दाल और घी के साथ खाया जाने लगा और मीठे स्वाद के लिए चूरमा बनाया गया और धीरे धीरे यह व्यंजन राजस्थानी भोजन की पहचान बन गया। गट्टे की सब्जी भी राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान में हरी सब्जियां उगाना कठिन था, इसलिए लोगों ने बेसन से गट्टे बनाकर उनकी सब्जी तैयार करनी शुरू की। यह डिश प्रोटीन से भरपूर होती है और इसे मसालेदार ग्रेवी में पकाया जाता है। यह व्यंजन आज भी राजस्थान के घर में चाव से खाया जाता है। केर सांगरी की कहानी राजस्थान में पड़े भयंकर अकाल से जुड़ी है। कहा जाता है जब लंबे समय तक बारिश नहीं हुई और लोग खाने के लिए परेशान हो गए, तब उन्होंने पेड़ों पर लगे जंगली फल और बीजों को आजमाना शुरू किया। आज यह एक राजस्थानी व्यंजन के रूप में प्रसिद्ध है। प्याज कचौरी व्यापारियों की पसंदीदा व्यंजन है। यहाँ के व्यापारी लंबे सफ़र पर रहते थे। वे ऐसा नाश्ता चाहते थे जो लंबे समय तक ताज़ा रहे और सफ़र में ऊर्जा दे। ऐसे में जोधपुर और जयपुर के हलवाइयों ने मसालेदार प्याज भरकर कचौरी बनानी शुरू की। इसका स्वाद इतना अनोखा था कि यह जल्दी ही पूरे राजस्थान में लोकप्रिय हो गई। मालपुआ राजस्थान का एक प्रसिद्ध मिठाई व्यंजन है जिसे विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। कहा जाता है जब राजा और दरबारी उत्सव मनाते थे तो उन्हें खास तौर पर ऐसा पकवान चाहिए था जो कुरकुरा भी हो और रसीला भी। मालपुआ, जिसे आटे और दूध से बनाकर घी में तला जाता है और फिर चाशनी में डुबोया जाता है, उनकी इस आवश्यकता को पूरा करता था। आज भी इसे त्योहारों और शादियों में विशेष रूप से परोसा जाता है। नमस्कार, आइए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहाँ का भोजन अपनी विविधता, स्वाद और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। रसगुल्ला बंगाल की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है। कहा जाता है कि 19वीं सदी में उड़ीसा से आए ब्राह्मण बंगाल के नवाबों के लिए खाना बनाते थे। एक दिन उन्होंने गलती से दूध फाड़ दिया, लेकिन इसे फेंकने के बजाय उन्होंने इससे छोटे छोटे गोले बनाए और उन्हें चीनी की चाशनी में उबाल दिया। यह मिठाई इतनी स्वादिष्ट लगी कि इसे धीरे धीरे पूरे बंगाल ने अपना लिया। माछ भात बंगाल में केवल भोजन नहीं बल्कि एक परंपरा है। इसकी कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। जब गंगा नदी के किनारे बसने वाले लोग मछली पकड़कर और धान उगाकर जीवन यापन करते थे, यह भोजन बंगाल की पहचान बन गया और नवाबों से लेकर आम लोगों तक सभी इसे पसंद करने लगे। शुक्तो एक हल्का लेकिन पौष्टिक बंगाली व्यंजन है जिसे पारंपरिक रूप से भोजन की शुरुआत में खाया जाता है। बंगाल के आयुर्वेदाचार्यों ने इसे पेट को ठंडक देने और पाचन को सही रखने के लिए तैयार किया था। कई तरह की सब्जियां, खासकर करेला, सहजन और बैगन के साथ बनाया जाने वाला यह व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहतमंद भी होता है। आलू पोस्त आलू और पोस्त को साथ मिलाकर बनाई जाने वाली व्यंजन है। बंगाल में मुगलों और नवाबों के शासनकाल में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, जिसके बीज का उपयोग भोजन में भी किया जाने लगा और फिर यही पोस्त आलू के साथ मिलकर एक बेहद स्वादिष्ट डिश बन गई जो आज भी हर बंगाली घर में बनाई जाती है। पाटीसाप्ता एक प्रकार की मीठी पतली पैनकेक जैसी मिठाई है जो मकर संक्रांति के मौके पर बनाई जाती है। प्राचीन बंगाल के गांवों में जहां सर्दियों में गुड़ और नारियल आसानी से मिलते थे, वहां की महिलाएं इन्हीं सामग्रियों से खास तरह की मिठाइयां बनाती थी, जिनमें पाटीसाप्ता सबसे लोकप्रिय हो गई। मोचा घाट केले के फूल से बनाया जाने वाला व्यंजन है। पुराने समय में जब भोजन की बर्बादी से बचने की ज़रूरत थी,
तब बंगाल के लोग पेड़ पौधों के हर हिस्से को खाने में उपयोग करने लगे। केले का फूल पोषण से भरपूर होता है, इसलिए इसे हल्के मसालों के साथ पकाकर इसे बनाया गया, जो धीरे धीरे बंगाली घरों में एक पारंपरिक डिश बन गई। बंगाली बिरयानी की शुरुआत 19वीं सदी में हुई, जब वाजिद अली शाह कोलकाता आए। अवध के इस नवाब को बिरयानी बेहद पसंद थी, लेकिन निर्वासन के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में उनके रसोइयों ने बिरयानी में मांस कम कर दिया और आलू डालना शुरू किया। यही आलू बिरयानी का अनोखा स्वाद बन गया, जो आज बंगाल की खास पहचान है। सत श्री अकाल। अब आपको लेकर चलते हैं पंजाब, जहाँ का भोजन अपने स्वाद, मसालों और समृद्ध विरासत के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मक्के दी रोटी और सरसों दा साग पंजाब के गांवों की पहचान है। पुराने समय में जब पंजाब के किसान कड़ी मेहनत करते थे और उन्हें ऐसा भोजन चाहिए था जो पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला हो, ठंडी सर्दियों में सरसों का साग उगाया जाता था और मक्के की रोटी के साथ इसका मेल बेहतरीन साबित हुआ। लस्सी पंजाब का सबसे मशहूर पेय है। प्राचीन समय में योद्धा और राजा लस्सी पीकर अपनी थकान मिटाते थे। योगी और साधु भी इसे आयुर्वेदिक कारणों से पीते थे, क्योंकि यह शरीर को ठंडक देती है। बाद में इसमें मलाई और सूखे मेवे डालकर इसे और स्वादिष्ट बना दिया गया। छोले भटूरे आज पंजाबी स्ट्रीट फूड की शान है। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों के समय में छोले को मसालों में पकाने की परंपरा शुरू हुई। बाद में पंजाब के हलवाइयों ने इसे बड़े फूले हुए भटूरों के साथ परोसना शुरू किया, जिससे यह एक स्वादिष्ट और लोकप्रिय व्यंजन बन गया। तंदूरी चिकन की खोज 20वीं शताब्दी में जब एक पेशावर के एक रसोइये कुंदन लाल गुजराल ने गलती से चिकन को तंदूर में डाल दिया, तब उन्होंने इसे चखा तो स्वाद इतना लाजवाब था कि यह पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। आज तंदूरी चिकन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पंजाबी खाने का पर्याय बन गया है। अमृतसरी कुलचा, जो खस्ता और मसालेदार होता है, अमृतसर के प्रसिद्ध भोजन में से एक है। यह व्यंजन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास के हलवाइयों ने बनाया था, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु आते थे। वे कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो जल्दी बने और स्वाद में लाजवाब हो। आलू, प्याज और मसालों से भरा यह कुलचा तंदूर में पकाकर परोसा जाता था और आज भी यह अमृतसर की पहचान बना हुआ है। पिंडी छोले का नाम रावलपिंडी से आया है। पुराने समय में पंजाब के सैनिकों को बिना प्याज लहसुन के झटपट बनाने वाला भोजन चाहिए था, जो लंबे समय तक खराब ना हो। यह सूखे मसालों में बने छोले होते हैं, जिन्हें देसी घी या मक्खन के साथ परोसा जाता है। आज यह एक लोकप्रिय पंजाबी डिश है, जिसे खास तौर पर पराठों या कुलचों के साथ खाया जाता है। दाल मखनी की शुरुआत भी कुंदन लाल गुजराल ने की थी। पहले पंजाब में काली दाल को साधारण तरीके से बनाया जाता था, लेकिन जब इसमें मक्खन और क्रीम डाली गई तो यह एक शाही व्यंजन बन गई। यह व्यंजन इतनी लोकप्रिय हुई कि आज यह पंजाबी शादियों और होटलों का मुख्य आकर्षण होती है। बटर चिकन की खोज 1950 के दशक में दिल्ली के मोती महल रेस्टोरेंट में हुई। तंदूरी चिकन बनाने के बाद बची हुई ग्रेवी को व्यर्थ जाने से बचाने के लिए शेफ ने इसमें टमाटर, मक्खन और मलाई डालकर इसे फिर से पकाया। इस तरह बटर चिकन बना, जो आज पूरी दुनिया में पंजाबी व्यंजनों का राजा माना जाता है। पंजाब में पराठों का इतिहास उन दिनों से जुड़ा है जब यहाँ के किसान दिन भर खेतों में मेहनत करते थे। उन्हें ऐसा भोजन चाहिए था जो सुबह खाने के बाद दिन भर ऊर्जा दे। गेहूं के आटे से बने मोटे पराठे घी में पकाकर ताजे मक्खन और दही के साथ खाने से उनकी ऊर्जा बनी रहती थी। धीरे धीरे यह व्यंजन इतना लोकप्रिय हो गया कि अमृतसर और दिल्ली की पराठों वाली गली तक मशहूर हो गई। नमस्कार, आइए चलते हैं महाराष्ट्र के व्यंजनों के तरफ, जो न केवल स्वाद में लाजवाब हैं, बल्कि इसके पीछे कई रोचक ऐतिहासिक किस्से भी छुपे हुए हैं। पूरन पोली महाराष्ट्र की पारंपरिक मिठाइयों में से एक है। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के दरबार में इसे खास अवसरों पर बनाया जाता था।
चने की दाल, गुड़ और घी से भरपूर यह मीठी रोटी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि इसे शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। बड़ा पाव मुंबई की सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। इसकी कहानी 1960 के दशक में शुरू हुई। कहा जाता है कि एक स्टॉल मालिक अशोक वैद्य ने कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों के लिए झटपट और सस्ता भोजन तैयार करने के उद्देश्य से इसे बनाया था। गर्मा गर्म आलू वड़ा और पाव में रखकर चटनी के साथ परोसना एक क्रांतिकारी आइडिया था। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि आज बड़ा पाव को मुंबईकरों का बर्गर कहा जाता है। मिसल पाव की शुरुआत महाराष्ट्र के गांव में हुई थी। यह तीखा और मसालेदार व्यंजन अंकुरित दाल, फरसान और मसालेदार तर्री से बनता है। धीरे धीरे यह व्यंजन पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हो गया और आज पुणे, कोल्हापुर और नासिक की मिसल पाव अपनी अलग पहचान बना चुकी है। पिठला भाकरी को महाराष्ट्र के गांवों में गरीबों का अमृत कहा जाता है। इसकी जड़ें छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जुड़ी हुई है। जब मराठा सैनिक युद्ध के दौरान झटपट बनने वाले और पौष्टिक भोजन की तलाश में थे, तभी उन्होंने बेसन से झटपट बनने वाली यह सब्जी बनाई जिसे बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता था। आज भी यह महाराष्ट्र के गांवों में प्रिय भोजन है। मोदक का इतिहास पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भगवान गणेश को मोदक सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए हर गणेश चतुर्थी पर उनका भोग मोदक से ही किया जाता है। यह मीठा पकवान चावल के आटे से बनता है और नारियल गुड़ की भरावट से इसे और स्वादिष्ट बनाया जाता है। पाव भाजी की शुरुआत 1850 के दशक में मुंबई के कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों के लिए की गई थी। मजदूरों को हल्का और जल्दी तैयार होने वाला खाना चाहिए था, इसलिए मिल के पास के ठेले वाले बची हुई सब्जियों को मसाला के साथ मिलाकर एक नई डिश बनाने लगे जिसे मक्खन लगे पाव के साथ परोसा जाता था। धीरे धीरे यह व्यंजन इतना लोकप्रिय हुआ कि अब यह मुंबई की शान बन चुका है। साबूदाना खिचड़ी महाराष्ट्र में व्रत के दौरान खाए जाने वाले प्रमुख व्यंजनों में से एक है। कहा जाता है कि यह व्यंजन संतों और साधुओं द्वारा व्रत के दौरान पोषण प्राप्त करने के लिए खाया जाता था। बाद में यह आम लोगों के बीच भी लोकप्रिय हो गया और अब इसे उपवास के समय जरूर खाया जाता है। कोल्हापुरी तांबड़ा और पंधरा रस्सा अपने तीखेपन के लिए प्रसिद्ध है। तांबड़ा रस्सा और पंधरा रस्सा कोल्हापुरी के शाही परिवारों और मराठा योद्धाओं के भोजन का हिस्सा था। इसका तीखापन आज भी इसे खास बनाता है। जय श्री कृष्णा। आइए बढ़ते हैं गुजरात की तरफ। यहाँ का खान पान न केवल स्वाद में लाजवाब होता है बल्कि इसमें इतिहास और परंपराओं की भी झलक मिलती है। ढोकला एक लोकप्रिय व्यंजन है जिसका इतिहास 400 साल से भी पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि यह व्यंजन पहले केवल शाही परिवारों में बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह आम लोगों तक भी पहुंच गया। थेपला व्यापारी समुदाय के लोगों में मशहूर था। जब वे लंबे समुद्री सफ़र पर जाते थे तो उन्हें ऐसा खाना चाहिए था जो जल्दी खराब ना हो, इसलिए थेपला बनाया गया जो लंबे समय तक खराब नहीं होता और खाने में भी स्वादिष्ट होता है। खाखरा पारंपरिक गुजराती नाश्ता माना जाता है। इसकी शुरुआत भी व्यापारिक दौर से हुई जब लोग हल्का फुल्का और टिकाऊ भोजन अपने साथ ले जाना चाहते थे। कढ़ी और खिचड़ी भी गुजरात में बहुत पसंद की जाती है। गुजराती कढ़ी अपनी हल्की मिठास और दही के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह व्यंजन किसानों और ग्रामीणों के बीच लोकप्रिय था क्योंकि यह पौष्टिक और पचाने में आसान होता था। फाफड़ा जलेबी गुजरात की एक लोकप्रिय व्यंजन है। दशहरे के दिन फाफड़ा जलेबी खाना एक परंपरा बन चुकी है। मान्यता है कि यह भगवान राम के वनवास से लौटने की खुशी में शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गुजरात में प्रसिद्ध हो गया। वनकम।
आइए जानते हैं तमिलनाडु के कुछ लोकप्रिय व्यंजनों और उनके पीछे छिपी दिलचस्प कहानियों के बारे में। इडली को हल्का और सुपाच्य भोजन के रूप में खाया जाता है, जिसे 10वीं शताब्दी के चोल वंश के राजाओं ने बनवाया था, जब भारतीय व्यापारी इंडोनेशिया से किण्वित चावल पकाने की तकनीक लेकर आए थे और इडली को आज पूरे भारत में खाया जाता है। डोसा बनाने की परंपरा तमिलनाडु में लगभग 1500 साल पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि संगम युग के दौरान इसे पहली बार बनाया गया। इसे पतली और कुरकुरी चावल उड़द के घोल से बनाई जाती है। आज डोसा के 100 से भी ज़्यादा प्रकार हैं। मसाला डोसा, रवा डोसा, मैसूर डोसा और यहाँ तक कि चीज़ डोसा भी। सांबर का जन्म एक दिलचस्प गलती से हुआ था। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में मराठा राजा शाहजी भोंसले ने रसोइये ने गलती से दाल में इमली डाल दी। जब राजा ने इसे चखा तो उन्हें यह स्वाद इतना पसंद आया कि इसे सांबर नाम दिया गया। यह व्यंजन तंजावुर से शुरू हुआ। आज हर घर में सांबर का स्वाद अलग होता है। कुछ जगह यह पतला और खट्टा होता है, तो कहीं यह गाढ़ा और मसालेदार बनाया जाता है। उपमा एक प्राचीन तमिल व्यंजन है जो मूल रूप से किसानों और श्रमिकों के लिए झटपट बनने वाले और पौष्टिक भोजन के रूप में तैयार किया गया था। 5वीं शताब्दी के तमिल साहित्य में इसे उप्पू मावू के रूप में वर्णित किया गया है। आज उपमा को अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है, रवा, साबूदाना, दलिया और यहाँ तक कि ओट्स से भी। पोंगल एक पारंपरिक तमिल व्यंजन है जिसे सबसे पहले किसानों के द्वारा बनाया गया था। यह व्यंजन विशेष रूप से थाई पोंगल पर पकाया जाता है। इस डिश को सूर्य देव को भोग लगाने के बाद पूरे परिवार में बांटा जाता था। पोंगल शब्द का अर्थ है उबलना और यह व्यंजन इस बात का प्रतीक है कि किसान की मेहनत से अनाज घर में आ रहा है। डोसे में मसालेदार मटन या चिकन का कीमा भरकर उसे कुरकुरा बनाया जाता था, जिसे करी डोसा कहा जाता था। यह डिश खास तौर पर मदुरई और रामेश्वरम में प्रसिद्ध है। मैसूर पाक की उत्पत्ति मैसूर के राजा कृष्णराज वोडेयार के रसोइये ने की थी। उसने गलती से बेसन, घी और चीनी को ज़्यादा देर तक पकाकर एक नई मिठाई बना दी। राजा को इसका स्वाद इतना पसंद आया कि इसे मैसूर पाक नाम दिया गया। आज यह पूरे भारत में मशहूर है। आप यह वीडियो इनमें से किस राज्य से देख रहे हैं और आपका पसंदीदा व्यंजन कौन सा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।